अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इसहाक बलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टोटल वेले मुस्लिम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक दो दिन हो गए मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अच्छा तो व्यूअर्स, मैं अपनी जॉब भी करता हूँ साथ साथ, और साथ साथ ये आपके लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आइंदा रेगुलर आपके साथ अपने ख्यालात, अपनी कोई अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी आज शोबान की 4 तारीख हो गई है, शोबान का महीना शुरू हो चुका है। तो इस हवाले से मैंने कहा आपको थोड़ी शोबान के महीने के हवाले से इंफॉर्मेशन दे दूँ। ये मेरी वीडियो आज उस हवाले से है कि आपको माह शोबान में जो जो काम करने वाले होते हैं, जो जो माह शोबान वाक़यात हुए हैं, उसके हवाले से मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते थे जितना कि शोबान में रोजे रखते थे। इसी तरह एक और हदीस में उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोबान का महीना इसलिए बाबरकत है क्योंकि ये रजब और रमजान के दरमियान आता है। तो इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबान के महीने के सारे रोजे रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि शोबान के महीने के रोजे रखने में कितनी बरकत है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इससे गाफिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शोबान के महीने में लोगों के नामा अमाल पेश किए जाते हैं। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने के रोजे रखते थे। उनकी यही ख्वाहिश थी कि जब मेरे नामा अमाल पेश हों तो मैं रोजे की हालत में हूँ। तो इसी वजह से हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी शोबान के महीने में रोजे रखने चाहिए। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात को रोजा रखते थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हर पीर और जुमेरात को क्यों रोजा रखते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर का रोजा इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसी दिन पैदा हुआ और उसी दिन कुरान पाक नाजिल हुआ। इसी वजह से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वैसे तो हर इंसान के नामा अमाल रोजाना की बुनियाद पर पेश किए जाते हैं। अल्लाह ताला के सामने फरिश्ते रोजाना की बुनियाद पर हर इंसान के नामा अमाल पेश करते हैं। तो इन दो औकात में हर इंसान के नामा अमाल पेश किए जाते हैं, फजर के वक्त और असर के वक्त। तो जो मुसलमान नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते जब फजर के वक्त आते हैं तो वो देखते हैं कि अल्लाह का बंदा ये नमाज पढ़ रहा है, और जब असर के वक्त आते हैं तो असर के वक्त भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला के सामने यही अर्ज पेश करते हैं कि आपका बंदा आपको याद कर रहा था। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। तो जब हमारे नामा अमाल भी पेश हों तो हम अल्लाह के हुजूर सजदे में हों या नमाज की हालत में हों, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से पूरे महीने के वैसे तो रोजे रखते थे, लेकिन 15 शबान का लाजमी रोजा रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 शबान की रात अल्लाह ताला तजल्ली फरमाता है और अल्लाह ताला हर मुसलमान को बख्श देता है सिवाय मुशरिक, कीना परवर, चुगलखोर, वालिदैन का नाफरमान, सूदखोर, शराबी, जानी, जादूगर, कातिल और नजूमी। इन लोगों को अल्लाह ताला नहीं बख्शता जब तक कि वो अपने दिल से सच्ची तौबा ना कर लें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 की शबान की रात को इबादत करें और 15 शबान के दिन का रोजा रखें। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे शबान के महीने के हैं। तो शबान के महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बाकायदगी से पूरे महीने के रोजे रखते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हम भी पूरे महीने के अगर रोजे नहीं रख सकते तो कम से कम कुछ ना कुछ तो रखें, ताकि इन शोबान के रोजे रखने का मकसद ये होता है कि हमें ट्रेनिंग हो जाती है कि हम आगे रमजान के महीने के रोजे आसानी से रख सकें। एक और रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने पूरे शबान के महीने के रोजे रखे, फिर रमजान के महीने के रोजे रखे, फिर शवाल के 6 रोजे रखे, तो वो गोया उसने पूरे साल के रोजे रखे, यानी कि उसको पूरे साल के रोजों का सवाब मिलेगा। जिसने शबान के पूरे महीने के रोजे रखे, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे और शवाल के 6 रोजे रखे। अभी मैं आपको चंद मशहूर वाकयात को बताता हूँ जो शबान के महीने में पेश आए। शबान 2 हिजरी में खाना काबा को मुसलमानों का किबला मुकर्रर किया गया। इससे पहले बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबला था। तो शबान 2 हिजरी में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई कि आपको आपका किबला खाना काबा को बना दिया गया। शबान 2 हिजरी में ही रमजान और मुबारक के रोजे फर्ज किए गए। शबान 4 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। शबान 5 हिजरी में गज़वा बनी अल मुस्तलक
हुई। शोबान 50 हिजरी में एक नामवर सहाबी मुगीरा इब्ने शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वफात पाई। शोबान 492 हिजरी में सलीबी बैतुल मुकद्दस पर काबिज हो गए, यानी कि जो मुसलमानों का किबला अव्वल था बैतुल मुकद्दस, उस पे सलीबियों ने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद शोबान 582 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दोबारा सलीबों पर हमला करके बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया। तो ये चंद वाक़यात थे, मशहूर वाक़यात जो शोबान के महीने में पेश आए। तो मैंने कहा शोबान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है, तो इसमें हमें भी चाहिए कि हम शोबान के जितने रोज़े रख सकते हैं रखें। अगर कोई पूरे महीने के नहीं रख सकता तो जितने नफली रोज़े रख सकता है उसका उतना ज़्यादा सवाब है। ख़ास तौर पे 15 शोबान का रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जो शबान के पूरे महीने के रोज़े नहीं रखता तो फिर वो रमज़ान से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना छोड़ दे, ताकि ताकीद यही है कि फिर रमज़ान के रोज़े रखे। जो रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखता है वो तो पूरे रखे, लेकिन जो पूरे महीने के नहीं रोज़े रखता, थोड़े रोज़े नफली रोज़े रखता है, तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान से 2-3 दिन पहले रोज़े रखना छोड़ दे, फिर रमज़ान के पूरे रोज़े रखने चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक दे कि हम भी शोबान के महीने की कदर करें, इसमें रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। अच्छा तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो जो मेरे चैनल को नया देख रहा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करता रहूँगा कि आपके साथ अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे नॉलेज शेयर करता रहूँ, और साथ साथ अपने व्लॉग भी शेयर करता रहूँगा। आपने मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।